बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दो अहम ख़बरों के ऊपर। पहली ख़बर यह है कि चंद महीनों के अंदर मुस्लिम लीग नून को दो बड़े झटके लगे हैं और वो झटके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लगे हैं। अमूमी तौर पर यह तासुर मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दरमियान कुछ टसल चल रही है, इख्तलाफात चल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून के फेवर में सारे काम कर रहा है या फिर अपोजिशन के फेवर में सारे काम कर रहा है। लेकिन आज ग्राउंड होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, उसकी तफसील देंगे। और साथ में आज मुस्लिम लीग नून के एक हाई लेवल के डेलीगेशन ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से उनके दफ्तर में मुलाकात की। ये मुलाकात क्यों हो रही है या क्यों हुई है, इसकी वजूहात क्या थी, दूसरा टॉपिक ये होगा। पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून को कुछ महीनों के अंदर नाजरीन दो अहम और बड़े झटके लगे हैं। आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून ने NA 249 कराची के नतीजे को चैलेंज किया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खाली करदा नशस्त के ऊपर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए थे और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल, जिन्होंने इंतखाबी नतायज से पहले शादियाने बजा लिए थे अपनी कामयाबी के, मरीम नवाज़ ने उनको मुबारकबाद भी दे दी थी। लेकिन बाद में पता चला कि वो हार गए हैं और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वहाँ से कामयाब हो गए हैं। तो उसके बाद से लेकर उन्होंने इलेक्शन नतायज को चैलेंज किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये डिमांड की कि इसका फ्रांजिक कराया जाए, इंतखाबी नतीजा रोका जाए, रीपोल कराया जाए, रिकाउंट कराया जाए। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ रिकाउंट की दरख्वास्त मंजूर की और बाकी तमाम जो दरख्वास्तें थीं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून को NA 75 डस्का में जो एक ज़िमनी इंतखाब हुआ था उसमें फेवर मिली थी। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हूँ या फिर बाकी इलेक्शन कमीशन के हुकाम, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को फेवर दी थी। हालांकि रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट ये थी कि जो मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ पर दोबारा पोलिंग कराई जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ये पहली बार हुआ हो कि रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट को भी मुस्तरद करते हुए पूरे हलके के अंदर दोबारा इंतखाब कराया और वहाँ से मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार कामयाब करार पाई। इसी सियालकोट में ही एक और ज़िमनी इंतखाब होता है। ये ज़िमनी इंतखाब 28 जुलाई 2021 को गुज़श्ता यानी कि अगस्त से पिछले महीने में होता है और वहाँ पर PP 38 ये हलका है पंजाब असम्बली का, सियालकोट का, जो कि मुस्लिम लीग नून के एक MP उनकी वफ़ात की वजह से वो नशिस्त खाली होती है और वहाँ पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाबी हासिल कर जाते हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार ने वहाँ पर 62,657 वोट लिए और मुस्लिम लीग नून के जो तारिक सुबहानी थे उन्होंने 56,353 वोट लिए और यूँ तकरीबन 9-1 के मार्जिन से मुस्लिम लीग नून ये नशिस्त कई सालों के बाद, कई इंतखाबात के बाद वो नशिस्त हारी। पहल जो रिस्पांस आया मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से वो ये था कि ये इंतखाबात फ्री, फेयर और मुनसिफाना हुए हैं, किसी किस्म की कोई धांधली के शवाहिद या फिर कोई सबूत हमें नहीं मिले, इसलिए हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो एहसन सलीम बरियार थे, नौजवान थे, उनको मुबारकबाद देते हैं और PTI को मुबारकबाद देते हैं। लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने यू टर्न लिया। मुस्लिम लीग नून ने अपने उस मुबारकबादी वाले पैगामात को ख़त्म किया और जो तारिक सुबहानी हैं उन्होंने एक वकील हायर किया, उनके साथ आए अताउल्लाह तारड़, जिन्होंने ये दावा भी किया था कि अगर मुस्लिम लीग नून यहाँ से हार जाती है और PTI यहाँ से जीत जाती है तो मैं अपना नाम तब्दील कर दूँगा। बाद में उस्मान डार ने बड़ेपन का मुजाहरा किया कि इनका नाम अता है, आगे अल्लाह का नाम आता है, तो लिहाजा यही नाम बेस्ट है और इनका नाम हम तब्दील नहीं करते, तो नाम तब्दील तो नहीं हुआ। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने यू टर्न लेते हुए इस नतीजे को, जिसको पहले एक्सेप्ट किया, बाद में इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने NA 75 डस्का में दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन फायरिंग के ऊपर और इस वाक़यात को बेस बनाकर अगर इंतखाबी नतीजा पूरा कलअदम करार देता है और दोबारा इंतखाबात कराता है तो एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे उसमें भी कोई उम्मीदवार किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर फायरिंग करेंगे, हवाई फायर करेंगे और उसके बाद उसकी वीडियोस बना लेंगे और वीडियोस बनाने के बाद अगर वो जीत जाते हैं तो वीडियोस छुपा ली जाएंगी, अगर वो हार जाते हैं तो फिर बतौर एविडेंस पेश होगा कि NA 75 में आपने जिस तरीके से काम किया है,
जिस तरीके से आपने नतीजा दोबारा दिया वैसे ही आप यहाँ पर भी करें। तो एक ट्रेंड बन जाता, एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाता, और इसी बेस को ही मुस्लिम लीग नून के तारिक सुबहानी ने बेस बनाया और ये कहा कि खौफ व हिरास पे लाया गया, हवाई फायरिंग की गई, असला लहराया गया, वोटर्स को बाहर नहीं निकलने दिया गया, और ये कहा कि बारिश वहाँ पर ज़्यादा हुई, टर्न आउट आम इंतखाबात 2018 से ज़्यादा रहा, 55% से ज़्यादा लोगों ने वोट कास्ट किया, ये मुमकिन नहीं था। और ये भी इल्ज़ाम लगाया कि कई पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 और 46 हमें नहीं दिए गए, लिहाजा इस हल्के का नतीजा कलअदम करार दिया जाए, और ना सिर्फ कलअदम करार दिया जाए बल्कि फ्रांजिक कराकर जिन लोगों ने धांधली की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इलेक्शन कमीशन ने समाअत सुनी, सवालात किए, लेकिन हैरानकुन तौर पर इस बेंच में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं थे। जो मेंबर पंजाब गुज़श्ता थे जस्टिस रिटायर्ड अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी वो भी नहीं थे, और साबिक मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर भी नहीं थी। मेंबर सिंध और मेंबर जो बलूचिस्तान हैं, इन्होंने इस केस को सुना, 2 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना, और आज इसका फ़ैसला ये सुनाया कि मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त रिजेक्ट की जाती है। रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट को माना है इन 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के, और ये कहा है कि ना तो धांधली का कोई वाक़या पेश आया है और ना ही ऐसी कोई सबूत पेश किए गए हैं जिसकी बेस के ऊपर इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे और हल्के का नतीजा कलअदम करार दे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल मौजूद है, अगर कोई फ़रीक इलेक्शन कमीशन के इस फ़ैसले से मुतासिर होता है तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू कर सकता है, और ट्रिब्यूनल के पास ये इख्तियारात हैं कि वो जाए और फ्रांजिक भी करा सकता है, और बाकी छानबीन, रिकाउंट, बाकी जो भी मामला अगर देखते हैं, अगर ट्रिब्यूनल को जो कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के ऊपर मुश्तमिल होता है उसको अगर अच्छा लगता है, शवाहिद मिलते हैं, तो फिर वो फ़ैसला कर सकता है और इलेक्शन कमीशन उस फैसले को अमल करने का पाबंद होता है। तो यूँ ये एक मुस्लिम लीग नून को कुछ अरसे के दौरान एक दूसरा बड़ा झटका लगा है। NA 249 में भी इनकी दरख्वास्त कमीशन ने मुस्तरद की, और अब PP 38 सियालकोट से भी उनकी दरख्वास्त आज रिजेक्ट कर दी गई है। दूसरी खबर नाजरीन, आज कल आपके इल्म में ही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला हो या कैंट बोर्ड के इंतखाबात का मामला हो, इसके ऊपर पाकिस्तान के सियासी मामलात में काफ़ी ज़्यादा हलचल भी पैदा हुई है। हुकूमत चाहती है कि इंतखाबी निज़ाम को शफाफ किया जाए और इंतखाबी इस्लाहात यानी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जाएँ, मुस्लिम लीग नून हो या फिर पीपल्स पार्टी हो या फिर JUI हो। अपोजिशन की जमातें ना तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मान रही हैं और ना इंतखाबी इस्लाहात के लिए खुलकर सामने आ रही हैं। आज मुस्लिम लीग नून के एक आला सतही वफद ने, जिसकी क़यादत कर रहे थे एहसन इकबाल थे, उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक थे, मरियम औरंगज़ेब थी, उसमें राना सनाउल्लाह भी थे, उसमें मलिक अबरार भी थे। तो ये इस डेलीगेशन ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की है। सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से एक आम परसेप्शन मौजूद है कि वो शायद मुस्लिम लीग नून को फेवर देते हैं, लेकिन कुछ मामलात में शायद उनका कंडक्ट ऐसा हो, लेकिन अगर देखा जाए तो वो ऐसा नहीं है। तो उनसे मुलाकात की है और इसके बाद सियासी हलकों में बड़ी बातें भी शुरू हुई हैं। इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून ने तहरीरी तौर पर कैंट बोर्ड इंतखाबात में से मुतालिक अपनी शिकायत जो हैं वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के गोशवार की हैं, और ये कहा है कि हुकूमत जो है वो ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल करते हुए धांधली का प्लान तैयार कर रही है, ब्यूरोक्रेसी असर अंदाज हो रही है इंतखाबात के ऊपर। हुकूमत को रोकें, अपना ज़ाब्ता अखलाक जो है वो उस कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर अमल दरामद करें, और साथ में ये भी उन्होंने मुतालबा किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसके ऊपर ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन को, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड ले और इलेक्शन कमीशन EVM का रास्ता रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। साथ में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि उनकी निगरानी में कैंट बोर्ड इंतखाबात को चुराने के लिए मंसूबा बनाया जा रहा है, और ये कहा कि गवर्नर हाउस लाहौर में एक प्लान किया गया, जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको बुलाया गया और उनके साथ मामला तय किए गए। वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को डराया धमकाया जा रहा है और फ़ंड्स का बेदरेग इस्तेमाल करने की लालच भी दी जा रही है PTI या फिर ऐसे आज़ाद उम्मीदवार जो कि मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि जो कैंट बोर्ड के इंतखाबात हैं वो शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन अपना इख्तियारात इस्तेमाल करे और जो आँखें हैं वो खोले, कहीं ऐसा ना हो कि इंतखाबी निज़ाम मुतनाज़ा हो जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और जो हुकूमती इक़दामात इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक
इससे इंतखाबी मामलात या फिर इंतखाबी जो मामला है या फिर नतायज होंगे वो मुतनाज़ा होंगे, इलेक्शंस मुतनाज़ा होंगे। लिहाजा तमाम पार्लियामेंटेरियन समेत पार्लियामेंट समेत तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका एतमाद ज़रूरी है। तो ये मुलाकात बेसिकली EVM और कैंट बोर्ड इंतखाबात से मुतालिक थी और इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि इलेक्शन कमीशन की ये ज़िम्मेदारी है आर्टिकल 140A के तहत कि वो लोकल गवर्नमेंट या फिर कैंट बोर्ड के इंतखाबात कराने का वो ज़िम्मेदार है और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मुलाकात से कुछ देर के से पहले ही बल्कि कुछ देर के बाद ही मुलाकात, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया कि उन्होंने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी हैं कि वो कैंट बोर्ड इंतखाबात के हवाले से जो ज़ाब्ता इखलाक जारी किया गया है उस पर सख्ती से अमल दरामद कराएँ और जो तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए हैं, मंजूर किए गए हैं, जिनका ऐलान किया गया है, उसके ऊपर भी उनको रुकवाया जाए क्योंकि ये ज़ाब्ता इखलाक में आता है। ये थी नाज़रीन आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ फ़हीम अख्तर हाजिर होगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।